हेलो गाइस, प्रगति आइडिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। एस्टेट 2020 के लिए हम सीडीपी यानी शिक्षा मनोविज्ञान की आज भी एक वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने संज्ञान के सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि बचपन के दौरान बच्चे जो हैं वो बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। ठीक, फिर उन्होंने बताया कि संज्ञान क्या है। प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जो वातावरण, उद्दीपक जगत और बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। फिर बताया कि समस्या समाधान या संप्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षकरण आदि जो मानसिक क्रियाएं हैं वे सम्मिलित की उसके अंदर। ये क्रियाएं जो थी ये आपस में अंतर संबंधित होती हैं। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक पक्ष का से बल देते हुए उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो विकास की प्रक्रिया है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, तो इसीलिए इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक यानी कि गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। फिर विकास है वो प्रारंभ होता है गर्भावस्था से और संज्ञान विकास है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक होती है, इसको सेंसरी मोटर भी कहते हैं। फिर दूसरी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। फिर तीसरी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी कहते हैं, 7 से 11 वर्ष तक होती है। फिर है मूर्त असंक्रियात्मक, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ये 11 से 18 वर्ष तक होती है। फिर इनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। 0 से 2 वर्ष यानी संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था जो होती है उसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। जन्म के समय शिशु व जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है और धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। ये कहता है कि शिशु है वो बाह्य जगत से अनभिज्ञ होता है, अपनी आयु के साथ साथ वो संवेगों को समझता है, इशारों को समझता है, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करता है। फिर वह कहता है वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके या फिर गंध के माध्यम से यानी कि इंद्रियों की सहायता से ही वह ज्ञान को प्राप्त करता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लग जाता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है और अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। फिर नेक्स्ट है सेकंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था को 2 स्टेजेस में बताया गया। एक पूर्व की जो है वो 2 से 4 वर्ष तक है और दूसरी जो है वो 4 से 7 वर्ष तक होती है, इसको उत्तर संक्रियात्मक भी बोलते हैं। अब इसमें बताया गया है कि अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, फिर खिलौनों की आयु जो है वो इसी अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती करना, गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना और हल्के भारी का ज्ञान होना इस अवस्था के अंदर होता है। माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है और तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता है। लेकिन अतार्किक चिंतन की अवस्था इसी अवस्था में होती है, मतलब वह सोचता है लेकिन वह इतना उसमें ज्ञान नहीं होता कि ये तार्किक चिंतन कर सके, इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। फिर है इसमें वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव चिंतन करता है जिसी को जीववाद कहते हैं। फिर प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है यानी कि इमेजिनेशंस करने लग जाता है। फिर अनुकरणशीलता पाई जाती है, बच्चा जो है वो अनुकरण करने लग जाता है, अपने से बड़ों का अनुकरण करने की कोशिश करता है। शिशु अहमवादी हो जाता है, सिर्फ अपने से मतलब रखता है, दूसरे को कम महत्व देता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर तीसरी अवस्था है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक होती है।
इस अवस्था में क्या तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। फिर वह कहता है कि वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने लग जाता है, अंतर करने लग जाता है, समानता या असमानता बतलाने लग जाता है, सही गलत उचित अनुचित आदि करने लग जाता है, सीख जाता है। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। फिर इसी अवस्था में बालक दिन तारीख समय महीने वर्ष आदि बताने के योग्य हो जाता है, उत्क्रमणशीलता पाई जाती है। इसीलिए इसे प्लावटी अवस्था भी कहते हैं। भाषा और संप्रेषण योग्यता का विकास इस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष के बाद तक होती है। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है। इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, यानी कि इमेजिनेशंस करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं कि जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान है, यानी कि उसके विकासात्मक सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान रहा। तो कुछ पॉइंट ये हैं। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया, इसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए और बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। फिर उसने कहा कि जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बतलाकर एक नई व्याख्या प्रस्तुत की थी। जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, संतुलीकरण, सामंजस्य व स्कीमा जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कर दिया है। स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। जीन पियाजे से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आंसर है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर अब पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? मानव की बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से। फिर पियाजे के अनुसार व्यक्ति के विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? इसका आंसर है बचपन का। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा विकास अवस्था सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत। फिर यह सिद्धांत किसकी प्रकृति के बारे में बतलाता है? तो इसका आंसर है ज्ञान की प्रकृति, यानी कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है और उसका कैसे उपयोग किया जाता है। फिर ऐसे विकासात्मक सिद्धांत क्या है? तो इसका है आंसर है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। फिर संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसकी अवस्था होती हैं 4। तो संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? पहली ए सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। संवेदी पेशीय जो होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। प्री ऑपरेशनल जो होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है वो 7 से 11 होती है और फॉर्मल ऑपरेशनल होती है वो 11 से 18 तक होती है। फिर संवेदी पेशीय अवस्था के कितने भागों में बांटा गया है? जो संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है उसको 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? सहक्रिया अवस्था, सेकंड है प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, सेकंड है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, फिर गौण सिकमेटा की समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, फिर लास्ट है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? कि इसको किया गया है 2 प्रकार में। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल यानी कि 2 से 4 वर्ष तक और दूसरा है अंत प्रत्यात्मक काल यानी कि 4 से 7 वर्ष तक। इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को खोज लेता है? इसका है पर्यावरण के साथ, आंसर है पर्यावरण के साथ। फिर तार्किक चिंतन की अक्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? ये होता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लास्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका आंसर होगा संगठन और अनुकूलन को।
फिर है संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसका आंसर होगा आंतरिक रूप से। फिर है व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है, तो इसका आंसर होगा अनुकूलन। फिर है समस्या समाधान की अक्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, इसका आंसर होगा अमूर्त या औपचारिक संघ क्रियात्मक अवस्था। फिर नेक्स्ट है बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया में जैसे प्रत्यक्षीकरण हो गया, स्मृति, चिन्ह और तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य किससे है, इसका आंसर होगा संगठन से। फिर नेक्स्ट है जीन पियाजे कौन थे, वो आंसर है स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था, 9 अगस्त 1896 को। फिर नेक्स्ट है इनकी मृत्यु कब हुई थी, 16 सितंबर 1980, 84 वर्ष की उम्र में। जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था, इनका आंसर था बाल विकास पर किए गए कार्य। पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है, इसका आंसर है खोज पद्धति से। वे बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं, इसका आंसर है तुरंत न्याय पर। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था, आंसर है 4 से 12 वर्ष। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता को प्रदर्शित करते हैं, इसका आंसर है स्वतंत्रता आधारित नैतिकता। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल प्रगति आइडिया। थैंक यू।